पिछले बार भी एक बार निवेदन किया था, ये जो चक्रव्यूह की रचना बीजेपी ने की थी और उनके कुशल रणनीतिकारों ने रचना की थी कि ये दिखाने का प्रयास किया था कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम परस्त पार्टी है और हिंदुओं की विरोधी पार्टी है। ये इतनी बड़ी चक्रव्यूह था कि अगर मुसलमानों के पक्ष में कांग्रेस बोलती तो ये बात की पुष्टि होती कि वो मुस्लिम परस्त है, और हिंदुओं के अगर पक्ष में बोलती तो मुस्लिम नाराज हो जाते और मुस्लिमों को अपने साथ करने के लिए ओवैसी जैसे लोग बीजेपी ने खड़े कर दिए थे जो मुसलमानों को ओवैसी ले जाए और हिंदुओं को बीजेपी ले जाए और कांग्रेस कहीं के न रहे, और पिछले 2 इलेक्शन में ऐसा हुआ। ये चक्रव्यूह की रचना हुई। बीजेपी ने ये कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन द्वारा, केवल अर्जुन थे जो चक्रव्यूह के अंदर घुसना जानते थे और निकलना जानते थे, तो पांडव पक्ष में कोई ऐसा अभिमन्यु होगा जो कि चक्रव्यूह में घुस जाएगा और अंदर वीरता से लड़ते हुए दुशासन और दुर्योधन से के द्वारा मारा जाएगा। ये कलयुग के जो युद्ध हो रहा है इसमें अभिमन्यु बाहर निकलेगा या हताहत होगा, ये समय बताएगा। देखिए, वास्तविकता में भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया, जो बताया, वो कहा कि जब अधर्म हो, जब प्रपंच की लड़ाई हो, जब अधर्म हावी हो जाए धर्म के ऊपर, और जब देश का जो राष्ट्र का धर्म है कि सर्वधर्म संभाव का हमारा जो राष्ट्र धर्म है जो हमारे संविधान में है, अगर उसका हनन होने लगे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए हमें भी प्रपंच का जवाब प्रपंच से देना होगा। भगवान कृष्ण ने भी जितने योद्धाओं की हत्या की थी वो अधर्म के माध्यम से की थी। तो आज की तारीख में जो मैं समझता हूं, सारा जो मीडिया है वो विपक्ष में है कांग्रेस के, वो इस यात्रा को कवर नहीं करेगा। केवल एक रास्ता था कांग्रेस के पास कि वो जनता से जुड़े, और जो ये सारी चीजें स्मृति ईरानी उठा रही हैं या जो टी शर्ट की बात हो रही है, राजीव जी आप मुझे बताइए, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमेशा एक बात बताई कि अपने मित्रों के यहां या दुश्मनों के यहां कभी मत जाओ, लेकिन जब सुख और दुख का समय हो तो अवश्य जाओ। जब आप किसी के दुख के समय पहुंचे तो वो ये नहीं देखता कि आपने टी शर्ट कौन सी पहनी है, वो ये नहीं देखता कि आप किस कंटेनर में आए, हवाई जहाज से आए हैं या ट्रेन से आए या पैदल आए हैं, वो ये देखता है कि उसके कष्ट के समय आप उसके पास आए या नहीं। आज जनता दुखी है, आज देश की जनता दुखी है, आज देश की जनता धार्मिक विद्वेष का जो ये उन्माद है और ये जो अग्नि प्रज्वलित है इससे दुखी है। आज जनता जो है बेरोजगारी से, महंगाई से दुखी है। तो आज जनता ये देख रही है कि हमारे द्वार पे कौन आ रहा है, वो क्या पहन के आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, जनता को इससे लेना देना नहीं है। और आज की तारीख में अगर राहुल गांधी पैदल 25 किलोमीटर रोज चल के, और कंटेनर की मैंने फोटो देखी है, कंटेनर कैसा है और कितना ज्यादा आलीशान है, उसके अंदर टीवी वो मैंने देखा है, वो बिल्कुल ट्रेन के 2nd क्लास एसी का एक डिब्बा है जिसके अंदर टीवी भी नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। तो देखिए, वास्तविकता में जब ये बीजेपी ने नहीं सोचा था, सत्ता पक्ष ने नहीं सोचा था कि ये चक्रव्यूह का भेदन कोई कर पाएगा, और मुझे जो लगता है कि ये जो पैदल यात्रा है, पद यात्रा है, इसने चक्रव्यूह के भेदन की कला को सीख लिया है। और क्योंकि ये आक्रमण सीधे उस वक्षस्थल पे है जहां पे कमजोर बिंदु है, तो इसलिए ये छटपटाहट जो है ये स्वाभाविक है। आज की तारीख में जो छटपटाहट है वो स्वाभाविक है। तो वास्तविकता में आज की तारीख में तो जनता से जुड़ने का, देखिए, एक बिल्कुल स्पष्ट चीज है जो सत्ता में होता है, वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है, वो 10 करोड़ की कार में घूमता है, वो अच्छे वस्त्र पहनता है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि पैदल चल के वो जनता और गांव के पास पहुंच जाए, इसलिए वो जनता से दूर होता है। कांग्रेस के साथ भी ऐसा हुआ था और आज बीजेपी के साथ भी वही हो रहा है कि जनता से दूर हो रही है, क्योंकि जिन लोगों के साथ जनता के साथ वो जुड़ी थी, जनता ने ये देखा कि जो लोग साइकिल और मोटरसाइकिल पे चलते थे आज वो 40-40, 50-50 लाख की कार से जा रहे हैं और मेरे हितों की और मेरे किसी चीज की बात नहीं करते, तो जनता उनसे कट रही है। और क्योंकि कांग्रेस जनता से 10 साल पहले कट गई थी, आज जनता से दोबारा जुड़ रही है। तो ये एक साइन कर्व है। इस साइन कर्व में एक पक्ष जो है जनता से दूर हो रहा है और एक पक्ष ऐसा है जो जनता के पास जा रहा है। तो देखिए, ये युद्ध जो है ये धर्म का युद्ध है। ये भारतवासियों को ये निर्णय लेना है कि क्या हम उस रास्ते पे जाएंगे जिसपे भाई भाई आपस में लड़ेंगे और मर कट के जब हमें पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से लड़ने की आवश्यकता है 80 और 20 और 85 और 15 आपस में लड़ेंगे, या एकजुट होकर हम रहेंगे। और दूसरी तरफ एक संदेश है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन हम सब भाई भाई हैं,
135 करोड़ हम भारतीय हैं, हम एक परिवार हैं, और इस परिवार के अंदर जो भेद करने की कोशिश करेगा वो हमारा शत्रु है। उसका नाश करने के लिए अगर हमें कुछ अनैतिक कार्य करने होंगे तो हम करेंगे, लेकिन अंत में भारत की आत्मा को हम जीवित रखेंगे और भारत एक 135 करोड़ का परिवार जो सनातन काल से रहा है वो रहेगा, और यही परंपरा आगे समय कायम रहेगी। राजीव जी। बिल्कुल, बहुत सारी